दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूपी टेट में हर साल ईवीएस के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो आज हम आपके लिए भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर वाले इस टॉपिक से 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो लेकर आए हैं, जो कि 2011 से लगा करके अभी तक जो भी यूपी टेट की एग्जाम हुई है उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इन 100 क्वेश्चन से आप कितना स्कोर यहाँ पर कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, ये पीवाई की क्वेश्चन है और पीवाई की क्वेश्चन में वो सभी प्रश्न शामिल हैं जैसे जो पहले पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है। 4 विकल्प आपके सामने है, आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर यहां पर दीजिएगा। तो यहां पर है माउंट केटू या माउंट एवरेस्ट का, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। तो यहां पर सही उत्तर हमारा रहेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहां पर है माउंट केटू, और जो कि 8,611 मीटर ऊंची ये चोटी होती है, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है वहां पर ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक, कोसी, सोन या गंगा। तो यहां पर बात की जाए कोसी नदी की, जो कि अपनी धारा बदलने और भीषण बाढ़ लाने के कारण से इस नदी को बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है। तो बी विकल्प यहां पर प्रश्न में हमारा उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। यहां पर अनाईमुड़ी या फिर डोडा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी यहां पर रहेगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए। और ये यहां पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 2695 मीटर, जो कि केरल में स्थित है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, शांत घाटी। प्रश्न शामिल करने का हमारा उद्देश्य जो पीवाईक्यू है, पहले पूछे गए प्रश्न है। तो यहां पर साइलेंट वैली कई बार प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है। हम सभी इसका उत्तर आसानी से जानते हैं क्योंकि ये प्रश्न हम कई बार यहां पर जो है वो पढ़ चुके हैं। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है वो यहां पर रहेगी ऑप्शन डी, केरल में। और ये अपनी अत्यधिक जैव विविधता और सदाबहार वनों के लिए यहां पर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यहां पर कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये क्षेत्रफल, जनसंख्या दोनों में ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यहां पर बन जाता है। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंध। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है ये भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और यहां पर ऑप्शन जो सी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। तिब्बत में इसे सांगपो और भारत में इसे असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर है मध्य प्रदेश। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर, तो यहां पर उत्तर जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान को। और गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे लेते हैं, किस महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अंध महासागर अटलांटिक ओशियन जो है ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक या फिर आर्कटिक महासागर को। तो यहां पर हम कहेंगे अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रश्न का सही उत्तर। चलिए आगे लेते हैं, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार जो है सबसे अधिक कहां पाया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में। तो बात करें यहां पर लाल मिट्टी के विस्तार की, तो ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। विकल्प सी बनेगा प्रश्न का यहां पर उत्तर। और लाल मिट्टी जो होती है वो लाल क्यों होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो देखने को मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। आगे लेते हैं, कोंकण तट पर। कोंकण तट भारत के किस राज्य के किनारे स्थित है। तो यहां पर कोंकण तट की बात की जाए, ये भारत के किस राज्य के किनारे पर स्थित है। तो यहां पर केरल, महाराष्ट्र और गोवा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा महाराष्ट्र और गोवा, ये भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग जैसे मुंबई से गोवा तक को कोंकण तट यहां पर कहा जाता है। चलिए बी विकल्प इसमें उत्तर हुआ।
भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर है नर्मदा? तो यहां पर हम ले सकते हैं इसके लिए उत्तर, गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से कहा जाता है ना? तो यहां पर उत्तर होगा, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी है? तो यहां पर बात की जाए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियों की, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और ब्रह्मपुत्र या गंगा और सिंधु? तो यहां पर हम कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो यहां पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां होंगी। तो यहां पर यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और जो बंगाल की खाड़ी में बनता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी यहां पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहां पर बात की जाए गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इनमें से जो ताप्ती नदी है यहां पर, ऑप्शन जो डी है, ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा की बजाय यहां पर ज्वार नदमुख जो है वो बनाना करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी यहां पर उत्तर होगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है वो यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग? तो यहाँ पर बात की जाए अलकनंदा और भागीरथी के संगम की, तो यहाँ पर होता है देवप्रयाग में। ऑप्शन जो बी होगा वहां पर हमारा उत्तर होगा। और इसी संगम के बाद जो नदी है उसका नाम गंगा पड़ता है। आगे लेते हैं प्रश्न, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर, यमुना, पेरियार या साबरमती? अब देखिए, जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? तो जो दामोदर नदी है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए, इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। कारण इसका जो होता है वो ये होता है कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण इस नदी में जो जलीय जीव होते हैं वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा यहां पर दी गई है। आगे बात करें, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी? तो ये है महानदी पर स्थित बांध, हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा में स्थित दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? सभी जानते हैं शिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और ये भी ध्यान रखना है कि उज्जैन में 12 वर्षों में कुंभ का मेला भी जो है वो आयोजित किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी? तो यहां पर बात की जाए प्रायद्वीप भारत की एकमात्र सदाबहार नदी की, वो यहां पर होती है कावेरी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। और इसे हम दो अलग अलग मानसूनों से पानी मिलता है, इसलिए इसे पूरे साल कावेरी नदी में जल की मात्रा जो होती है बनी रहती है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर है। भागीरथी भागीरथी नदी का उद्गम जो स्थल है वो यहाँ पर कौन सा होगा? यमुनोत्री, गंगोत्री, मानसरोवर या फिर अमरकंटक? तो यहां पर बात की जाए भागीरथी नदी के उद्गम स्थल की, तो यहां पर हो जाता है गंगोत्री, गौमुख। और जो कि है बी विकल्प हमारा उत्तर, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी उत्तरकाशी के गौमुख से निकलती है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन, यमुना, नर्मदा या फिर लूनी? तो यहां पर बात की जाए भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी की, तो वो नदी यहां पर रहेगी ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगी नर्मदा। ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा। ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। संसार का क्षत किसे कहा जाता है? अरावली, सतपुड़ा, पामीर का पठार या म्यांमार को? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जामों में ये पूछा गया प्रश्न है, जहां पर उत्तर बन जाता है पामीर का पठार, जिसे संसार का छत भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनता है, और इसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण ही इसे विश्व की छत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो वो यहां पर बन जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीन मानी जाती है, और ये राजस्थान में स्थित विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। आगे लेते हैं प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कई बार प्रश्न पूछा गया है यूनिट के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों को विशेष फोकस आपको रखना है जो कई बार पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता यहाँ पर हम सभी जानते हैं, कई बार हमने ये प्रश्न जो है देखा है,
सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। चलिए, भारत के किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर अधिकतम वन है? तो यहां पर हमें राज्य के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम वनों की बात करना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम या फिर असम। तो यहां पर बात की जाए तो मिजोरम हमारा उत्तर होगा राज्य में प्रतिशत के आधार पर अधिकतम वन। जबकि यदि हम क्षेत्रफल में देखें तो मध्य प्रदेश का नाम यहां पर आता है प्रतिशत में मिजोरम। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर कौन सा होगा? तो यहां पर होगा NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? झांसी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ। तो यहां पर बात की जाए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय की, तो यह होता है प्रयागराज, इलाहाबाद में। ऑप्शन प्रश्न के लिए हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज, इलाहाबाद। चलिए आगे लेते हैं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इस महाद्वीप से संबंधित और भी प्रश्न जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी, और बर्फ की मोटी चादर के कारण से इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसमें बर्फ के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप महासागर की विशेषता है? हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक या आर्कटिक। तो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर विशेषता है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर की। और प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर इसे क्यों संज्ञा दी जाती है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच जो है वो कहां पर स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत या आर्कटिक। तो यहां पर बात की जाए विश्व के सबसे गहरे गर्त मरियाना ट्रेंच की, तो ये यहाँ पर स्थित होता है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। और इसकी जो गहराई है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 11,034 मीटर की इसकी जो गहराई है वो होती है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1972, 1980, 1988 या फिर 1986। तो यहां पर बात की जाए भारत में वन संरक्षण अधिनियम की, तो ये पारित किया गया था वर्ष 1980 में। वनों की कटाई को लेकर के वैधानिक रूप से नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट था वो यहाँ पर लगाया गया था, उसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा वर्ष 1980। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है, किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन जो है वो कहा जाता है? तो यहां पर हम किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, मैंग्रोव वन या पर्वतीय वन। तो यहां पर बात की जाए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की, जिन्हें मानसूनी वनों की संज्ञा भी यहाँ पर दी जाती है। और उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, इसके पेड़ जो होते हैं साल में एक निश्चित समय जो कि शुष्क समय होता है उसमें ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कटीले वन, उष्णकटिबंधीय, मैंग्रोव या अल्पाइन वन। इनमें से सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन डेल्टा के खारे पानी के पास में उगने वाले वन है, जिसमें सुंदरी वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। आगे लेते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? यहाँ पर 25, 30, 33, 50। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा, जहां पर 33% में होना चाहिए। पर्यावरण संतुलन के लिए 1/3 भाग पर वन यहाँ पर होना चाहिए। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है, PYQ है, इसलिए इसको शामिल यहां पर करना हमें पड़ा है। तो यहां पर 5 जून जो है इसको मनाया जाता है। चलिए आगे लेते हैं, भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन है? प्रश्न पहले प्रतिशत के आधार पर था, अब यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। इसका उत्तर हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है। भारत में पहली रेलगाड़ी जो थी वो कब चली थी? तो यहाँ पर बात की जाए 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलने वाली भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी, इसका वर्ष को 1853 हमें ध्यान रखना है।
आगे लेते हैं प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है वो किससे है? जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या फिर है रेल परिवहन। तो यहां पर हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की, तो निश्चित रूप से यह सड़क परिवहन से संबंधित यहां पर रहेगा। ऑप्शन सी हमारा यहां पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यहां पर भारत के सबसे गहरे बंदरगाह की बात की जाए, कांडला, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर मुंबई, तो यहां पर सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है ऑप्शन बी के साथ में विशाखापट्टनम। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में ये स्थित एक सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे लेते हैं, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो यहां पर बात की जाए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप की, तो यहां पर अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अब क्यों दी गई है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जानकारी के अभाव और पिछड़ेपन के कारण पुराने समय में इसे अंध महाद्वीप कहा जाता था, इसलिए इसे संज्ञा यहां पर दी गई है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? हम सभी जानते हैं। तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। छोटे और बड़े को जरूर हमें ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा है? तो वो होगा हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहां पर बात की जाए एंडीज पर्वत श्रृंखला की, ये कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो यहां पर सही उत्तर हमारा आ जाता है, वो आ जाता है दक्षिणी अमेरिका। और ये भी ध्यान रखना है कि ये पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहां पर मानी जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगले लेते हैं, पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। तो देखिए पाक जल डमरू जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच में स्थित है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो यहां पर बात की जाए 21, 71, 50 या 80%, इनमें से 71% जो होगा वो हमारे लिए उत्तर होगा। और इसी कारण से अंतरिक्ष पृथ्वी नीली दिखाई देती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़े महासागर की, तो वो होगा हमारा प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो यहां पर बात की जाए स्वेज नहर की, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर, या अरब सागर और काला सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर। तो स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, और भूमध्य सागर और लाल सागर को ये आपस में जोड़ती है। इस कारण यूरोप और भारत की जो दूरी है वो बहुत ही कम हो गई है। तो यहां पर ऑप्शन जो ए होगा वो प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि किस वर्ष लागू हुआ था? 1970, 72, 1980 या 86 को? तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो ये वर्ष 1972 में लागू किया गया था। आगे लेते हैं, भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो यहां पर बात की जाए भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे बड़े क्षेत्र की, तो वो यहां पर हो जाता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर उत्तर। और ये प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा भी यहां पर स्थित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के जो आर हैं उनका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर इनके अर्थ की बात की जाए तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो उत्तर होगा, यानी कि कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, ये हमारा इसका उद्देश्य होता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हाथी, सांप, एशियाई शेर या गेंडा। तो इनमें से बात की जाए एशियाई शेर की,
जिनके लिए गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। आगे लेते हैं, खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी रेगिस्तानी क्षेत्र और दलदली क्षेत्र। तो यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है, किस महाद्वीप को प्यास की भूमि, लैंड ऑफ थ्रस्ट कहा जाता है? तो इसके ऊपर हमने पहले बात की थी, जहां पर एक प्रश्न आया था हमारे लिए सबसे छोटे महाद्वीप के ऊपर। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो यहाँ पर प्रश्न के लिए उत्तर होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप की बात की जाए तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो यहाँ पर अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पर रहेगा। एशिया पहले पर है, अफ्रीका दूसरे पर है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसका कारण है केवल यहाँ पर वैज्ञानिक शोध केंद्र जो है वही स्थित हैं, कोई स्थायी मानव आबादी यहाँ पर नहीं रहती है। आगे लेते हैं, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका? तो यहां पर बात की जाए उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी होगा यहां पर उत्तर। अगले प्रश्न, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया? तो यहां पर बात की जाए दक्षिण अमेरिका की, जिसे पक्षियों का महाद्वीप जो है वो कहा जाता है। और अमेज़न वर्षा वनों के कारण यहाँ पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है? तो यहाँ पर यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत की बात की जाए तो यूरोल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत का नाम होगा। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप में बहती है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका? तो यहां पर बात की जाए विश्व की सबसे लंबी नदी नील, जो कि यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ऑप्शन बी हमारे यहां पर उत्तर हुआ। अगला प्रश्न आता है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? तो ऐसा महाद्वीप अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर यूरोप है। तो यहां पर बात की जाए ऐसे महाद्वीप की जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये भौगोलिक रूप से बहुत शांत है और यहाँ पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? तो सहारा मरुस्थल जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। और ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सहारा। जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? अब जिब्राल्टर महासंधि जो जल संधि जो है वो कौन कौन से महाद्वीपों को अलग करेगी? एशिया और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप? तो यहां पर ये यूरोप और अफ्रीका, ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो बरमुडा त्रिकोण जो है ये यहां पर कौन से महासागर में स्थित है? तो ये यहां पर स्थित होता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यहां पर आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर कहलाता है। महासागरों में होने वाले ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, समुद्री हवाएं, समुद्र और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या फिर भूकंप? तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण ही ज्वार भाटा जो है वो बनते हैं। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? कैस्पियन, मृत,
लाल या अरब सागर? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ज्यादा सॉल्टी जो सागर है वो कौन सा है? तो वो होगा डेड सी। मृत सागर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा खारापन है इसके पानी में देखने को मिलता है। आगे देखिए, सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर? तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। ये बिना तट वाला सागर जो समुद्री घास के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए इसका नाम सारगासो सागर भी यहां पर है। आगे लेते हैं, भारत के किस पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या लद्दाख का पठार? तो यहां पर बात की जाए भारत के उस पठार की जिसे खनिजों का भंडार कहा जाता है, तो वो यहां पर है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर है। आगे प्रश्न आता है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये सबसे ऊंचे पठार की बात यहां पर की जा रही है, दक्कन का, लद्दाख का, बुंदेलखंड का या मैसूर का? तो यहां पर लद्दाख का जो पठार है वो सबसे ऊंचा पठार होगा, ऑप्शन नंबर बी। दक्कन के पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, बेसाल्ट लावा चट्टानें या फिर ग्रेनाइट चट्टानें? तो यहां पर दक्कन के पठार के निर्माण की बात की जाए तो बेसाल्ट और लावा की जो चट्टानें हैं उनके कारण से इसका निर्माण हुआ है और ज्वालामुखी जो है इसके प्राचीन लावा से बने होने के कारण से यहाँ काली मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है दक्कन के पठार में। आगे भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वो है कौन सा? बहुत बार प्रश्न जो है देख चुके हैं। तो भारतीय रेल जो है, भारतीय रेलवे, ये देश का सबसे बड़ा यहां पर सार्वजनिक उपक्रम है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में स्थित है? तो यहां पर शिपकिला दर्रा या बनिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा? तो यहां पर बात की जाए जवाहर सुरंग जो कि यहां पर है बनिहाल दर्रा और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। तो ऑप्शन बी होगा प्रश्न के लिए यहां पर हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? सदिया से धुबरी, प्रयागराज से हल्दिया, कोल्लम से कोटापुरम और काकीनाडा से पांडिचेरी? तो यहां पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये कहां से कहां तक होगा? तो यहां पर इसकी बात की जाए प्रयागराज से हल्दिया तक। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों को के बीच में चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो होगी वो भारत और पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार? तो यहां पर बात की जाए भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस जो है वो इन दोनों देशों के बीच में चलती है। संसार की सबसे गहरी झील की बात की जाए तो संसार की सबसे गहरी झील जो है सुपीरियर, कैस्पियन, बैकाल, मृत? तो यहां पर बैकाल झील है सबसे गहरी झील मानी जाती है विश्व की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह या फिर गोवा? तो भारत के सबसे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप की बात की जाए तो यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, पार्कलैंड घास के मैदान किस महाद्वीप की विशेषता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया? तो यहां पर बात की जाए पार्कलैंड घास के मैदान की जो है अफ्रीका के महाद्वीप की विशेषता मानी जाती है और इसके लिए ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर उत्तर होगा। अब देखिए पार्कलैंड का मतलब यहां पर अफ्रीका के जो सवाना घास के मैदान है जहां पर छितरे हुए पेड़ पाए जाते हैं उसे पार्कलैंड यहां पर कहा गया है। किस महासागर को आधा महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक? तो यहां पर बात की जाए किस महासागर को आधा महासागर कहा जाता है तो वो कहा जाता है हिंद महासागर को। आधा महासागर कहने के पीछे यहां पर कारण क्या है कि ये उत्तर में स्थल से घिरा हुआ है और इस कारण से पूर्ण रूप से खुला नहीं है, इसलिए इसे अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली
किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गोदावरी? तो यहाँ पर माजुली द्वीप की बात की जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, वन महोत्सव के जनक किसे माना जाता है? तो वन महोत्सव के जो जनक है वो के.एम. मुंशी हैं और कई बार प्रश्न जो है ये पूछा गया प्रश्न है। आगे लेते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? एतना, विसुवियस या फिर स्ट्रोम्बोली या कोटोपैक्सी? तो यहां पर बात की जाए भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोम्बोली। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर है। आगे प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो यहाँ पर कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो मानी जाती है वो जलोढ़, लाल, काली या लैटेराइट? तो यहाँ पर काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे लेते हैं, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए, जोग, कुंचिकल या धुआंधार या शिव समुद्रम प्रपात? तो इनमें से कुंचिकल जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर रहेगा और जो कि कर्नाटक की वाराही नदी पर स्थित जलप्रपात है जो कि 455 मीटर ये ऊंचा है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? नर्मदा, ताप्ती, माही या चंबल? तो यहाँ पर माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार यहाँ पर पार करती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं, अगला प्रश्न आता है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या मेकाल? तो यहां पर बात की जाए धूपगढ़ चोटी जो है ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो ये यहाँ पर हिस्सा होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमारा उत्तर होगा और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो फूलों की जो घाटी है वो यहाँ पर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर, और जो कि चामोली जिले में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मानी जाती है। आगे प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1970, 73, 1980 या फिर 1992? तो बात की जाए प्रोजेक्ट टाइगर की तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुई थी वर्ष 1973 में और बाघों के संरक्षण के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात की जाए तो ये देखने को मिलती है हमें ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, ग्रेट लेक्स समूह किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका? तो यहां पर ग्रेट लेक्स की बात की जाए तो ये आ जाता है उत्तर अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर उत्तर है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा, दूधवा? तो यहां पर बात की जाए भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की जो कि होगा जिम कॉर्बेट यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, और इसको 1936 में स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क इसका सबसे पुराना नाम माना जाता है। आगे लेते हैं, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु? तो यहाँ पर सबसे लंबी तट रेखा जो है वो मानी जाती है गुजरात की, और गुजरात को आपने मैप पे देखा होगा इसका आकार कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जिसके कारण से सबसे लंबी तट रेखा इस राज्य की मानी जाती है जो कि लगभग 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या बाराबंकी? तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा लखीमपुर खीरी जो कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल? तो यहां पर बात की जाए नाथुला दर्रा जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे बात की जाए, टाइगर स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक?
तो मध्य प्रदेश जो होगा उसे टाइगर स्टेट की संज्ञा भी यहाँ पर दी जाती है, और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है वो अधिक होने के कारण से इसे टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर स्थित है? नील नदी, अमेजन, जाम्बेजी नदी, कांगो नदी। तो यहाँ पर बात की जाए विक्टोरिया जलप्रपात की, तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित जलप्रपात है। ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान प्रणाली है, और ये पाया जाता है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन जो ए होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे लेते हैं, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? जवाहर नेहरू बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह या वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह। तो इनमें से सही उत्तर हमारे लिए प्रश्न के लिए होगा वो होगा दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। विश्व का पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन से देश में है? भारत, चीन, नेपाल या? तो बात की जाए विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की, तो यहाँ पर ये होता है नेपाल में। ऑप्शन सी, और नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल या किबिथु? इंदिरा पॉइंट ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलुज, चिनाब या रावी? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलुज नदी पर स्थित एक परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना मानी जाती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसम किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मौसिनराम की बात की जाए तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा या? इनमें से सही उत्तर हमारा रहेगा मेघालय। ऑप्शन बी यहाँ पर स्थित होगा। और यहाँ पर खासी की जो पहाड़ियां हैं इसके कारण विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये बन जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे यूपीटेट एग्जाम पीवाईक्यू से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। अपने राय विचार, अपने सुझाव जरूर हमें भेजिएगा। और वीडियो पर आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।